भगवान शिव और सती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और भावुक कहानी है जो प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की अवधारणा को दर्शाती है। इस कथा को महादेव शिव और उनकी पहली पत्नी सती के जीवन से जुड़ी एक प्रमुख घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी। राजा दक्ष इस विवाह को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे शिव को एक साधु और अपमानजनक मानते थे। इसके बावजूद सती ने भगवान शिव से विवाह किया और उनके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताया। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती अपने पति शिव की अनुपस्थिति से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय करती है। यज्ञ में पहुंचने पर सती को अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित किया गया और दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की और सती को असहज स्थिति में डाल दिया। सती अपने पति की गरिमा को लेकर दुखी हो गई और अपने पिता के अपमान को सहन नहीं कर पाई और सती ने यज्ञ के आयोजन स्थल पर ही आत्मदाह कर दिया। ये दृश्य देख भगवान शिव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने शोक और क्रोध में रुद्रावतार लिया। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर रखकर तांडव नृत्य किया, जिससे संसार में अराजकता फैल गई। सती के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े विभिन्न स्थानों पर गिरे जो अब शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। सती का पुनर्जन्म हिमालय पर राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की और उन्हें पुनः प्रसन्न किया। अतः शिव और पार्वती का पुनर्विवाह हुआ और पार्वती को उमा और गौरी के नाम से भी जाना गया। सती की कथा प्रेम और समर्पण के महत्व को दर्शाती है। उनके भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास की गहराई उनके बलिदान में दिखती है। इस कथा के माध्यम से ये भी सिखाया जाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में कठिनाइयाँ और बलिदान का सामना करना पड़ता है। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा अमर होती है और जीवन के चक्कर में पुनर्जन्म की अवधारणा को दर्शाती है। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है और इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्रेम और समर्पण की गहराइयों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार के और नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।